जब भी हम जीएसटी का पेमेंट लेट करते हैं आफ्टर ड्यू डेट, तो हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जीएसटी पोर्टल पे पहले वो ऑटो कैलकुलेट नहीं होता था और ना ही हमने कभी मैन्युअली कैलकुलेट करके पे किया, जबकि वो पे करना होता है एट द रेट ऑफ 18%। अब क्योंकि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट बोलता है कि जीएसटी के लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट तो पे करना है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट अपना लॉस तो बेयर करेगी नहीं, तो उसने स्टार्ट कर दिया नोटिस इशू करना। आप में से बहुत से लोगों को इंटरेस्ट डिमांड की नोटिस इशू हो गई होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं CA प्रतिभा वारिया आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे करना होता है। इसी सेक्शन में एक प्रोविजन ऐड किया गया है जो बोलता है कि आपको इंटरेस्ट आपकी नेट जीएसटी लायबिलिटी पे करना है। नेट जीएसटी लायबिलिटी मतलब आपका आईटी से डिडक्ट होने के बाद जितना बैलेंस आपको कैश में बाय कैश लेजर जो पे करना होता है जीएसटी, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। समझो आपकी लास्ट मंथ की सेल्स की जीएसटी 50 लाख है और आपने जो परचेस किया उस पे जीएसटी 30 लाख था, तो 50 माइनस 30 लाख का आपको आईटीसी मिलेगा। 50 माइनस 30 दैट इज 20 लाख। अगर वो 20 लाख आपने आफ्टर ड्यू डेट पे किया है तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ 20 लाख पे करना है। अब लोगों का डाउट ये है कि समझो ये 20 लाख की लायबिलिटी जो है वो हमने ड्यू डेट के पहले कैश लेजर में डिपॉजिट तो कर दी, लेकिन ड्यू डेट तक हम लोग ने 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है। 3B रिटर्न फाइल किया आफ्टर ड्यू डेट, तब भी क्या हमें इस 20 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? सेक्शन 39 सब सेक्शन 7 बोलता है कि आप जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे उसी दिन माना जाएगा कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो आपके टैक्स पेमेंट की डेट बन जाती है आपके रिटर्न फाइलिंग की डेट। और क्योंकि आपने रिटर्न 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। आपके कैश लेजर का जो बैलेंस है वो एक पेटीएम के बैलेंस की तरह है, उसमें पैसा डिपॉजिट करना उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया। आप जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे उसी दिन आपने टैक्स पे किया। हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया उसी को कंटिन्यू करते हैं। समझो वो लायबिलिटी थी अप्रैल 2023 की, तो नेट लायबिलिटी 20 लाख और अप्रैल 2023 की ड्यू डेट होती है 20 मई 2023। तो से फॉर एग्जांपल अगर उन्हें 25 मई को ये रिटर्न फाइल किया तो उनका इंटरेस्ट लायबिलिटी 20 लाख पूरे अमाउंट पे बनता है। 20 लाख पे उनको एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर 5 डेज, मतलब 5 डिवाइड बाई 365 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज 4931। अगर आप एक्सेस आईटीसी क्लेम करते हैं तब भी उस एक्सेस आईटीसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, और अगर आप सेल्स का जीएसटी रिड्यूस करके बताते हैं तो उस पे भी आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन इन दोनों केस में इंटरेस्ट रेट इज 24% पर एनम। सो अगर आपको भी इंटरेस्ट डिमांड की नोटिस इश्यू हुई है तो आप इसे बहुत ही सीरियस ले लें और ऑफिसर ने जो टाइम अलाउ किया है आपको पेमेंट के लिए उसी टाइम पीरियड से पहले आपका पेमेंट कर दीजिए। हाँ, लेकिन पेमेंट करने से पहले आपकी साइड से वेरीफाई कर दीजिए कि उन्होंने जो इंटरेस्ट डिमांड किया है उसका कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं। अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि आपका कैलकुलेशन और उनका वर्किंग मैच नहीं हो रहा है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो मैच नहीं हो रहा है, तो आप इस नोटिस के रिप्लाई में ऑफिसर को ये पॉइंट बता सकते हैं, जबकि इसके बहुत कम चांसेस हैं। अगर आप इस इंटरेस्ट डिमांड की नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं या टाइम पे उसका पेमेंट नहीं कर देते हैं तो ऑफिसर के पास और भी ऑप्शन है रिकवरी के, और वो प्रोसेस उनका स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहला उनका ऑप्शन है आपकी बैंक। वे आपकी बैंक को कांटेक्ट करेंगे और बैंक से बताएंगे कि आपके अकाउंट में अगर बैलेंस है तो वो बैलेंस में से जितना इंटरेस्ट लायबिलिटी बनता है वो डायरेक्टली जीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर दें। अगर बैंक उनकी बात नहीं मानती तो बैंक फॉल्ट में आ जाएगी, इसलिए आपकी बैंक ही उन्हें डायरेक्ट पेमेंट कर देगी। अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो ऑफिसर्स के पास रिकवरी के और भी ऑप्शंस है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।